परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब हमारे लिए क्रूस पर मरे तो उन्होंने हमें कुछ करने को नहीं बोला सिवाय इसके कि हम केवल उन पर विश्वास करें, और उन पर विश्वास करने के द्वारा ही हमारे पापों की क्षमा हमें मिल जाती है। लेकिन इसके उपरांत हम संसारिक तौर पे अगर कुछ भी करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है ना। हर चीज़ की एक कीमत, कहते हैं ना, हर चीज़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है, उसका दाम चुकाना पड़ता है ना। और शर्ट चाहिए तो पैसा देना पड़ता है, मार्केट जाना पड़ता है, किसी किसी बातों में हमें पैसा या समय मतलब कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता हो सकता है, लेकिन सिर्फ समय इन्वेस्ट करना पड़ता है ना। कई बार जब जैसे कोई बात समझ में नहीं आ रही तो हम कुछ नहीं कर सकते उस बात के लिए, लेकिन हम समय इन्वेस्ट करते हैं उस चीज़ के लिए कि इस बात को हम समझ सकें, उसके ऊपर मनन करते हैं, तब हम उस चीज़ को कहीं ना कहीं उसका भेद जान पाते हैं। ऐसे ही बाइबल के बारे में ऐसा बाइबल के जो वचन हैं वो भी एक भेदमयी बातें हैं परमेश्वर की, जो परमेश्वर हमसे आपसे करता है। प्रभु चाहते हैं कि हम उनके भेदों को जानें, क्योंकि ऐसा लिखा है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी पता नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं है, बहुत थोड़ा सा पता है प्रभु के बारे में, बहुत थोड़ी सी बातें मालूम है परमेश्वर के, बहुत थोड़े से, बहुत कहना चाहिए कि दूर से ही देखा हुआ एक रेवलेशंस या दूर से ही देखी हुई एक सुनी हुई शिक्षाएं हमें उस बुद्धिमत्ता तक हैं। लेकिन परमेश्वर को पास जाके उसकी महिमा को छू करके या उसके उस स्वर्ग राज्य में उस प्रवेश में आनंद को महसूस करने वाले जो रेवलेशंस हैं, ऐसे रेवलेशंस जिनके लिए पौलुस मर गए, परमेश्वर के चेले मर गए, हजारों लोग उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और खुशी खुशी दे दी, हमें आपको मालूम है ना। ऐसी हजारों गवाहियां हैं, तभी तो ये बाइबल हमारे पास पहुंची है ना। तो ये जो गूढ़ बातें हैं, ये जो भेद की बातें हैं, ये जो बातें हैं इनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की बातों को जानने के लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर की ओर लगन लगानी है, ललक लगानी है ना। ऐसा लिखा है कि यत्न से ढूंढो, लिखा है कि बुद्धि की बातों को यत्न से ढूंढो और समझ की प्राप्ति का यत्न तुझसे घटने ना पाए, नीति वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो हमें यत्न करना है, मतलब कोशिश करनी है, कोशिश करेंगे तभी हमें कुछ मिलेगा। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि ऐसा है कि हम एक स्वप्न देखने वाले जैसे रहेंगे, या हम कहते हैं ना काश काश वाले कैटेगरी में हम लोग रह जाएंगे कि काश ऐसा हो या काश वैसा हो। पर अगर हम उस चीज़ के लिए कोशिश करें तो परमेश्वर हमारे लिए उन चीज़ों के लिए जो दरवाजे हैं वो धीमे धीमे खोलेंगे, एक एक करके, या जैसे भी उनकी मर्जी है वो उस तरीके से खोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन्हें ढूंढें। ऐसा लिखा है कि यहोवा की पुस्तक को खोजबीन करके उसके बारे में पता लगाओ। ऐसा वचन में एक जगह लिखा है कि यहोवा की पुस्तक में खोजो, उसको आगे चारों तरफ से खोजबीन करना है, हमें उस पुस्तक को खोदना है। जब रनी सर संडे को प्रचार कर रहे थे तो मैं पीछे घूम रहा था और सुन रहा था उनके प्रचार को, पवित्रता के बारे में प्रचार कर रहे थे। तो मैं उनकी बातें जब और भी वचनों से मेरे दिमाग में से जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, सोच विचार चल रहा था, तो ये लग रहा था कि कितना खोदने की ज़रूरत है हमें। अभी तो जो बीज है वो गहराई में गया ही नहीं है, वो तो सिर्फ ऊपर ऊपर सतह पे या थोड़ा सा नीचे गया है, एक परत ही मट्टी के ऊपर आई है। पर अंदर तक जाने के लिए कितनी ज़रूरत है, जड़ को कितना गहरा जाने की ज़रूरत है, उसको खोदना पड़ेगा, बार बार उसको खोदना पड़ेगा, उसमें मट्टी डालनी पड़ेगी, पता नहीं क्या कुछ जो भी होता है बागवानी, वो सब हमें करना पड़ेगा, तब जाके हमारी जो जड़ है वो एक गहराई में जा पाएगी प्रभु के साथ। और हम क्या कर सकते हैं प्रभु के लिए? प्रार्थना कर सकते हैं। हम प्रार्थना में एक लंबा समय बिता सकते हैं। लंबा समय का मतलब, अगर समय बहुत ज़्यादा है तो अच्छी बात है, 2-2 3-3 घंटे बिताइए। अगर समय कम है तो भी हम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते परमेश्वर से जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को ये पसंद है कि हम उससे जुड़े रहें, है ना। सॉरी। तो परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम उनमें जुड़े रहें, क्योंकि जब हम उनमें जुड़े रहेंगे तो हमारा फल आएगा। जब हम उनमें जुड़े रहेंगे तो हम उन बातों को जान पाएंगे कि आखिर ये जो बातें हैं, ये परमेश्वर की बड़ी बड़ी जो गहरी गहरी बातें हैं, उनका भेद क्या है। पता है, परमेश्वर हमसे चाहते हैं और परमेश्वर हम पे अपनी बातों को प्रकट भी करते हैं, कई बार प्रकट करते हैं, पर हम लोग उनको अनदेखा या अनसुना या कहना चाहिए इग्नोर कर देते हैं। जब परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे थे, जो 3 दिन की मीटिंग थी बाइबल स्टडी की, बहुत 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 आशीष मीटिंग थी। जब मैंने उसको सुना तो ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग वहाँ होंगे और जो अगर सीरियसली अगर परमेश्वर का वचन सुन रहे होंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने मन में या रो रहे होंगे, क्योंकि कईयों की आंखों से आंसू निकले होंगे। वो वचन होता ही ऐसा है कि अगर गहराई से, अगर उसको हृदय से, अगर अपने पूरे मन से अगर उसको सुना जाए ना,
तो परमेश्वर का वचन एक तीर के समान है, वो अंदर छिद जाता है। जैसा कि लिखा है कि जब पतरस प्रचार कर रहा था तो वो उनके हृदय छिद गए। वचन ऐसा ही होता है कि वो छिद जाता है। उसके बारे में ऐसा नहीं लिखा कि वो फूल के समान है ना, कि वो तुम्हें अच्छी खुशबू दे देगा, है ना, या वो अंगूठी के समान है, वो तुम्हारे हाथों में बड़ी शोभा का कारण होगा। वो लिखा है वो तलवार के समान है, वो आग के समान है। परमेश्वर का वचन वो आर पार छेद देता है। विचार परख लिए जाते हैं, सोच परख ली जाती है, काम परख लिए जाते हैं। ऐसा है परमेश्वर का वचन। जब वो ऐसी ऐसी गवाहियां बता रहे थे पास्टर जी, और इतने वचन से जब खोल खोल के उसके भेदों के बारे में बता रहे थे, जो डिसिप्लिन के बारे में उन्होंने बताया, डिसिप्लिन कितनी गहराई से उन्होंने बताया। हालांकि बहुत सारे वचन बताए थे, पर उनको सोचो तो कैसा लगता है कि सच में हम और आप किस किस फायदे पे खड़े हैं, किस किस पैमाने पे खड़े हैं। अगर परमेश्वर हमें नापे तो परमेश्वर हमसे क्या कहेगा कि तू तौल में, जब मैंने तुझे नापा तो तू तौल में किस तरह भारी निकला कि हल्का निकला। सोचिए हम लोग क्या निकलेंगे, अपने अपने बारे में सोचिए, क्या निकलेंगे, क्या कहेगा परमेश्वर हमारे बारे में कि तुम तौल में क्या निकले, तुम वजन तुम्हारा अच्छा निकला या तुम्हारा वजन कम निकला, तू तौल में हल्का निकला है, ऐसा कुछ कहेंगे। मसीह जीवन सिर्फ और सिर्फ चर्च आना और जो भी कुछ भलाई के काम है, दान दशमांश देना, है ना, या जय मसीह की करते हुए बस एक दूसरे को इनवाइट करना, ये इससे बहुत बाहर है मसीह जीवन। परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे जानो। एक जगह लिखा है कि मेरी प्रजा नाश हो गई क्योंकि उनके पास मेरा ज्ञान नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि मुझे जान लो। नए नियम में एक जगह लिखा है कि परम प्रधान परमेश्वर का ज्ञान और उस यीशु मसीह की पहचान, ऐसा एक वचन है कि उसको जानना ही अनंत जीवन है। तो परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है, और परमेश्वर को जानने के लिए हमें यीशु को जानना पड़ेगा, क्योंकि बिना यीशु मसीह के हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। और बिना वो यीशु मसीह को जानने के लिए हमें पवित्र आत्मा की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लिखा है यीशु मसीह ऐसा बोले थे कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। अब बताओ, स्वयं यीशु मसीह इस पृथ्वी पर है चेले लोगों के साथ, फिर भी प्रभु कह रहे हैं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो पिता की ओर से एक सहायक भेजूंगा, है ना। आप लोग देख पा रहे हैं ना, पुराने नियम में परमेश्वर पिता पहले स्वर्ग से बातें करते थे, फिर वो हमारे बीच में रह के उनने हमसे बातें की, और अब वो हमारे साथ, हमारे अंदर हमेशा हमेशा के लिए रह के हमसे बातें करते हैं। पहले वो अगुआ चुनते थे, फिर वो लोगों के बीच में, अब उन्होंने सबको चुन लिया। हर एक जन जो मसीह पे विश्वास करता है सबको चुन लिया, सबके अंदर उन्होंने पवित्र आत्मा दिया हुआ है जो विश्वास करता है प्रभु पर। क्यों दिया है? क्योंकि वो कहते थे कि वो मेरी ही बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा, ताकि और मेरी ही बातों के द्वारा मेरी महिमा करेगा। ऐसा हमको शिक्षा यहाँ पे बाइबल से मिलती है कि परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के वचन से ही पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन से ही हमें उनके भेदों को समझाते हैं, ताकि प्रभु यीशु मसीह की ही महिमा हो। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के लिए प्लान्ड है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, उनके लिए है, और उन्हीं के कहना चाहिए उन्हीं की इच्छा से सब कुछ है। तो पवित्र आत्मा का संचालन, हालेलुया, पवित्र आत्मा का संचालन हमारी जिंदगी में कितना है? क्योंकि अगर हम परमेश्वर से जानना चाहें तो परमेश्वर अपनी आत्मा की सामर्थ्य से हम पर रिवील करते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही हमें वो सब ज्ञान की और भेदों की बातें बताते हैं। क्या हम और आपके ऊपर परमेश्वर का वो ज्ञान है? क्या हम और आप परमेश्वर के भेदों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं? क्या प्रभु से कहते हैं, प्रभु आज कुछ नया सिखा, परमेश्वर आज कुछ नई बात मुझे बता, ऐसी बात जो मैंने पहले कभी नहीं जानी, उसको सिखा ताकि मैं उसको मानूं, उस पर चलूं और फल लाऊं। हम परमेश्वर के प्रति किस तरीके से कहना चाहिए कि रिप्लाई करते हैं, या परमेश्वर को किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। परमेश्वर हमारा रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं, एबिलिटी नहीं देखना चाहते, वो हमारी अवेलेबिलिटी देखना चाहते हैं, यानी कि हमारी क्षमता नहीं देखना चाहते कि तू कितनी बाइबल पढ़ता है, तू कितना दान देता है, तू कितनी चर्च आता है, तू क्या कुछ करता है। नहीं नहीं, ये सब जरूरी है, पर परमेश्वर जो देखते हैं ना, लिखा है कि मनुष्य ऊपर ऊपर से देखता है, परंतु मैं यहोवा मन को जांचता हूं। परमेश्वर मन को जांचते हैं, वो अवेलेबिलिटी देखते हैं, उपलब्धता देखते हैं कि भाई अगर मैं इससे कुछ कहूँगा तो ये करेगा या नहीं करेगा, अगर मैं इससे कुछ कहूँगा तो ये मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, या मेरी बेटी मेरी आवाज़ को सुनेगी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आवाज़ सुन के कठोर कर ले अपने मन को, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भाई अपने मन को कठोर कर ले। परमेश्वर इन चीज़ों को देखता है, वो मन को देखता है अंदर से। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम कटोरे को बाहर से मंजा हुआ तो रखते हो, पर अंदर से गंदा रखते हो। फरीसियों को प्रभु ने ऐसा एक दृष्टांत दिया था। तो कटोरे को, अपने बर्तन को, जो कि हम खुद हैं, इस बर्तन को अंदर से साफ रखना, परमेश्वर से हमें मांगना है, प्रभु हमारे जिंदगी का मकसद, प्रभु हमारी जिंदगी में आपकी क्या मर्जी है, प्रभु हमसे आप चाहते क्या हैं, हमें बताएं। क्योंकि
हम और आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम लोग सच में एक लिस्ट लेके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम और आप मांगने के ऊपर भरोसा रखते हैं, क्योंकि प्रार्थना का मतलब होता है मांगना। हम परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु ये, प्रभु वो, प्रभु ऐसा, प्रभु वैसा, और ये सब अच्छा है। प्रभु कहते हैं तुम प्रार्थना करो, तुम मांगो। पर परमेश्वर से कुछ एक वचन ऐसा भी है, प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम मेरी मर्जी के अनुसार। तो परमेश्वर से उसकी मर्जी के अनुसार हमें मांगने की कोशिश करना है, सीखना है। नहीं आता है तो सीखना है। कई बार हम लोग सिर्फ जॉब के लिए मांगते रहते हैं, कई बार हम लोग सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए मांगते रहते हैं, पर सिर्फ इनके लिए ही नहीं मांगना है, पर सिर्फ यही चीज़ें नहीं मांगना है। हमें परमेश्वर का ज्ञान मांगना है, हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा का भरपूरी, उसकी सामर्थ्य मांगना है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से लंगड़े चले थे, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से ही अंधे देखते थे, उसी की सामर्थ्य से मुर्दे जिंदा हुए थे, उसी की सामर्थ्य से जिस पतरस ने बोला कि मैं नहीं जानता यीशु मसीह कौन है, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूं, उसी ने बोला कि तुमने, इजरायलियों को बोलता कि तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला और इस बात का गवाह मैं हूं। पतरस ने अपने आप तो नहीं बोल दिया था ना ये 3000 लोगों के सामने, जहां वो 2 लोगों के सामने ये नहीं बोल पाया कि मैं उस यीशु को जानता हूं, पर उसने कितने सारे लोग होंगे जब 3000 लोग उद्धार पाए थे, उन लोगों के सामने बोला कि तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला और उस बात का गवाह मैं हूं। किसने बोला? पतरस ने बोला। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ वहां पर थी। हम और आप परमेश्वर की गवाही कैसे देते हैं? हम जैसा सुसमाचार फैलाने के बारे में हम लोग सुनते हैं, तो हम लोग पड़ोसियों के सामने क्या गवाही देते हैं? हम लोग अपने जान पहचान वालों के सामने क्या प्रस्ताव रखते हैं प्रभु के लिए? परमेश्वर के ज्ञान को जानने के लिए उत्सुकता अपने अंदर पैदा करिए। देखिए, लेकिन क्योंकि आने वाले समय में जैसा हम लोग परमेश्वर जो हमें बता के गए प्रभु कि ये वचन पढ़ना बहुत दुर्लभ हो जाएगा, वचन मिलना दुर्लभ हो जाएगा, तो जो तुम्हारे मन में है, एक जगह लिखा है कि वचन तेरे मुंह में है ना, तो उसको हमें सीखना है, याद करना है, वचन को याद करना है, वचन को सीखना है। क्योंकि जब कुछ नहीं होता है ना, तब वचन होता है, तब एक मात्र ऐसी चीज होती है जो हमें संभाल लेती है, वचन। और वचन क्या करता है? वचन हमें विजन देता है, एक दर्शन देता है, एक ज्ञान देता है कि आगे परमेश्वर की योजना है। जब दुख में होते हैं तो ये वचन बहुत बार याद आता है कि वो रोते हुए बोलते हैं वो हंसते हुए लबने पाएंगे। कितना अच्छा लगता है याद करते में और दुख में, क्योंकि प्रभु आज हम रो रहे हैं, परमेश्वर कल तू हमें हंसी का आनंद देगा। ऐसे ऐसी बातों को याद रखना, ऐसे ऐसे परमेश्वर के जो दर्शन है उनको याद रखना। कई लोग परमेश्वर के दर्शनों के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर के ज्ञान के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर के विजन्स को मांगते हैं। प्रभु मुझे बता, प्रभु मुझे बता। परमेश्वर कहते हैं तू मांग, मैं तुझे बताऊंगा। तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे नई नई और कठिन कठिन बातें जिन्हें तू नहीं जानता बताऊंगा कि तू जाने। हालेलुया। आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा जिसके ऊपर मैं दिन में भी थोड़ा सा अध्ययन किया था, परमेश्वर ने मुझे दिया। योएल नबी की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसका 28वां पद। योएल नबी की पुस्तक दूसरा अध्याय 28 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों पर, है ना, सब मनुष्य, सब प्राणियों, मतलब हर एक पे तो नहीं उंडेलेंगे ना, पर अगर हम समझे तो हाँ, हर एक जो परमेश्वर पे विश्वास करता उन पर परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेंगे। और क्यों उंडेलेंगे? ताकि उनके बेटे बेटियां, हमारे बेटे बेटियां दर्शन, भविष्यवाणियां करें, पुरनीय स्वप्न देखें, जवान दर्शन देखें। अब सोचो इस वचन के अनुसार हम और आपकी एज क्या है? मैं अपनी एज सोचता हूं, आप अपनी एज सोचिए। मैं अपनी जिंदगी सोचता हूं, पुराने जीवन को, आप अपने पुराने सालों को सोचिए। कौन सी कैटेगरी में हम? क्या हम स्वप्न देखते हैं परमेश्वर के? क्या हम दर्शन देखते हैं परमेश्वर के? क्या प्रभु हमारे जीवन के प्रति जो परमेश्वर की इच्छा है वो हम पर रिवील करते हैं कि बेटे मेरी तुझसे यह इच्छा है, बेटी मेरी तुझसे यह इच्छा है? क्या परमेश्वर हम पर अपनी मर्जी को रिवील करते हैं, मतलब हम पर दर्शाते हैं क्या कि परमेश्वर ये चाहे कि हमें ये मालूम पड़ जाए कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? हम लोग प्रभु से कई बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें बता, प्रभु हमें बता कि तू हमसे क्या चाहता है, प्रभु हमें बता कि तू क्या चाहता है कि मैं करूं। लेकिन कई बार प्रभु जब बताते हैं तो क्या हम उसको सच में सुनते हैं? आप बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, दर्शन दिया। आपको मालूम है, दर्शन दिया था उसको। एक बार घनघोर रात में, अंधेरी रात में बुलाया और आकाश की ओर देखने के लिए बताया, और अब्राहम वहाँ पे डर गया था, है ना। और बहुत सारी बातें वहाँ लिखी हैं। अब्राहम को दर्शन दिया, याकूब को दर्शन दिया, यूसुफ को दर्शन दिया, दानियल, आमोस, योएल, सबको परमेश्वर ने दर्शन दिया। और आप दर्शनों की अगर कड़ियों को देखें तो परमेश्वर ने अद्भुत बातें बताई हैं।
सबको दर्शन दिया। पतरस को दर्शन दिया, पतरस को दर्शन दिया जब वो चादर में दुनिया भर के जानवर और रेंगने वाले जीव जंतु सब थे, तो पतरस बोला नहीं प्रभु, मैं कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खा सकता। लेकिन परमेश्वर का वो वहाँ पर निशान था, एक परमेश्वर ने कहना चाहिए कि एक आत्मिक पैराबल, एक आत्मिक दृष्टांत बोला था कि मैंने अन्य जातियों को भी शुद्ध ठहराया है, मुझे और आपको। आपके दर्शन क्या हैं? सोचिए, अपने दर्शन सोचिए। प्रभु ने आपसे क्या बात की थी कुछ सालों पहले? परमेश्वर ने आपको क्या दर्शन दिया था कुछ दिनों पहले? परमेश्वर आपसे क्या बोले थे कि आपको यह करना है, और आपने बोला था हाँ प्रभु मैं करूंगा, हाँ प्रभु मैं करूंगी। परमेश्वर का वो दर्शन याद करिए। परमेश्वर चाहते हैं ठीक वही बात जो आपसे बोली है, परमेश्वर वो आपके जीवन में भी करना चाहते हैं, आपसे भी वही चाहते हैं कि आप वही करें। पर आप बताओ कि हम और आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हमारा दर्शन पूरा? यूसुफ को एक दर्शन दिया था कि 11 तारे और वो सूरज और चंद्रमा उसको दंडवत कर रहे हैं, और ये उसके भाई और माता पिता को दर्शा रहे थे। उसका पिता समझ गया था। तो यूसुफ के पास एक दर्शन था कि एक दिन ऐसा कुछ होगा कि मैं, परमेश्वर मुझे बड़े स्तर पर उपयोग करेगा। यूसुफ कितने समय तक उस चीज के प्रति लड़ता रहा। वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का वचन यूसुफ को कसौटी पर कसता रहा जब तक समय पूरा ना हुआ, तब तक के लिए। दाऊद का अभिषेक किया गया, उसको अभिषेक किया गया राजा बनने के लिए। उसके पास एक दर्शन आ गया कि अब तो मैं राजा बनूंगा, लेकिन राजा तुरंत नहीं बना। वो दर्शन का पीछा करता रहा। हम और आप करते हैं क्या दर्शन का पीछा? अपने दर्शन का पीछा। क्या है आपका दर्शन? क्या है हमारा दर्शन? और हर एक दर्शन, कोई सा भी दर्शन जो बाइबल के बारे में हम अगर देखें, पूरी बाइबल में जितने भी दर्शन हैं, सब के सब कलीसिया की उन्नति और व्यक्तिगत उन्नति के लिए। पहले कलीसिया। अगर परमेश्वर आपको दर्शन दे कि प्रभु आपको बहुत अच्छा बिजनेस देने वाला है, परमेश्वर आपसे बात करते कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ये करूंगा वो करूंगा, तो इसके लिए नहीं कि आप मजे करें। हाँ, आप भरपूर सुख सुविधाओं के साथ रहे, लेकिन कलीसिया का ध्यान रखें। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे चंगा करने का वरदान देता हूं, तो वो इसलिए देता हूं ताकि तू, इसलिए नहीं कि तू सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए प्रार्थनाएं करे, तू जा और कलीसिया को बढ़ा और कलीसिया की उन्नति का कारण हो। खुदाबंद की ओर से दिया गया हर एक वरदान, सुनो, हर एक वरदान हमेशा दूसरों के लिए दिए गए, दूसरों की उन्नति के लिए दिए गए। लिखा है, पौलुस कहता है कि हर एक अपनी ही भलाई की नहीं, परंतु दूसरों की उन्नति की भी बातों की चिंता करे। अगर तुम कर सको तो भलाई करो, सबके साथ भलाई करो, लेकिन विशेष करके विश्वासी भाई बहनों के साथ। क्या दर्शन है आपका? परमेश्वर ने कभी आपसे बात करी कि ठीक है मैं आपको एक जॉब दे दूंगा, लेकिन वो जॉब क्यों दे देंगे? परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं आपको एक घर दे दूंगा, वो घर क्यों दे देंगे? क्यों दे देंगे प्रभु वो घर? प्रभु कहते हैं कि अगर मैं तुझे चंगा कर दूंगा, तो परमेश्वर क्यों चंगा कर देंगे? वो दर्शन जो आपको मिला कि ठीक है परमेश्वर ने मुझसे आज बात की और अब परमेश्वर मुझे चंगा कर देंगे, प्रभु मेरे लिए एक अद्भुत द्वार खोल देंगे, प्रभु मेरे लिए ऐसा कर देंगे। हाँ ठीक है प्रभु कर देंगे, पर क्यों कर देंगे? वो दर्शन क्यों है? कलीसिया के लिए। आपको जॉब मिली, क्यों मिली? कलीसिया के लिए। आप अपने परिवार का भरण पोषण करिए और प्रभु के साथ अपने दान दशमांश भेंटों में ईमानदार रहें। आपको चंगाई मिली, क्यों मिली? आप खुद चंगे हुए, परमेश्वर की महिमा करिए, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करिए, गवाही दीजिए। जब मुझे प्रभु ने, जब मेरे को स्टोन हुआ था, पथरी हुई थी 2-3 सालों तक लगातार, और जिनको होता है पथरी हुआ है उनको मालूम है कि पथरी में कितना दर्द होता है। 1 मिनट में, जब मैं एक दिन तो मैं बताता हूँ घटना की, जब मैं ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा था, मैंने अपने बाल भी ठीक से निकाल नहीं पाए थे और दर्द कुछ सेकंडों में इतना बढ़ गया, मैं ज़मीन पे गिर गया था और ना हिल पा रहा था ना डुल पा रहा था, बिल्कुल पसीने पसीने हो गया था, ऐसा दर्द होता है उसमें। लेकिन एक रात परमेश्वर से मैंने यही प्रार्थना, प्रभु तेरा वचन कहता है, क्योंकि उस समय मुझे इतना दर्द हो रहा था और बाहर जाके दवाई लेने के लायक मेरी कंडीशन नहीं थी, मैं अकेला था। मैंने कहा प्रभु तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। और मैंने प्रार्थना की, प्रार्थना करके पानी पिया, और सच कहता हूँ 10 मिनट तो शायद मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, उससे भी बहुत कम समय में मेरा दर्द ठीक हो गया। और उस दिन के दिन और आज का दिन कोई पथरी नहीं। लेकिन आज के बाद अगर कभी भी, जब भी मुझे कोई भी पथरी वाला व्यक्ति मिलता है, मैं उसको बताता जरूर हूँ कि मेरी पथरी तो परमेश्वर ने ठीक करी थी, मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने चंगा किया। एक गवाही, लोग जानते हैं कि हाँ यार एक परमेश्वर है। किस बात के दर्शन है? हालेलुया।
आपके दर्शन किस लिए दिए प्रभु जी ने? अपने दर्शन को पैशन बना लीजिए, अपने दर्शन को एक आदत बना लीजिए। प्रभु ने जरूर आपके मन में कुछ ऐसा डाला होगा जिससे विश्वासी और कलीसियाओं की उन्नति के लिए वो दर्शन आपको मिला। जब यूसुफ को दर्शन मिला तो इजराइलियों के लिए दर्शन मिला, अब्राहम को दर्शन मिला तो उसकी जाति, उससे एक बड़ी जाति निकलेगी, उसका दर्शन मिला। मूसा को दर्शन मिला तो इजराइलियों को छुड़ाने का दर्शन मिला। पतरस को दर्शन मिला तो अन्य जातियों को भी शुद्ध ठहरा के उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उतरेगा, ऐसा दर्शन मिला। पौलुस को दर्शन मिला तो पौलुस को भी अन्य जातियों में सेवकाई के लिए प्रेरित चुनकर उनकी उद्धार का कार्य करने का दर्शन मिला। आपका क्या दर्शन है? कि हमने भूल गए कि हम अब हमारी आंखों से वो धुंधला पड़ गया वो दर्शन का पर्दा। परमेश्वर अपने बुद्धास से ऐसा बोलते हैं कि ये दर्शन की बातें पटिए पर लिख दे ताकि दौड़ते हुए भी वो सहजता से पढ़ी जा सके। यानी कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखना पड़ेगा, तभी तो जब कोई व्यक्ति दौड़ते हुए निकलेगा तो वो उसको अच्छे से पढ़ पाएगा। अगर छोटे छोटे अक्षरों में लिखेगा तो रुकना पड़ेगा पढ़ने के लिए। यानी बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे, यानी कि ये भूल ही ना जा सके। दर्शन की बातों को लिख ले। हबक्कुक की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि दर्शन की बातों को लिख ले, मैं हर एक बात को शीघ्रता से पूरा करूंगा। हबक्कुक 2:8 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति। नहीं, 2:8 नहीं है, मैं वचन भूल रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दर्शन, हाँ, हबक्कुक 2:2 से पढ़ता हूँ। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटिया पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी सहजता से पढ़ी जाएं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। क्योंकि इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। आपका दर्शन क्या है? आपको लगता है कि परमेश्वर ने एक दर्शन दिया था, प्रभु मेरी इस पीड़ा से आप मुझे उबार लेंगे, और अब आपको लग रहा है पता नहीं कैसे होगा यार, अब तो मालूम नहीं कैसे होगा ये, अब तो इतने साल गुजर गए, अब तो इतना समय निकल गया, अब तो मेरी बुद्धि के हिसाब से अब तो जो एक टाइम लिमिट थी वो खत्म हो चुकी है। प्रभु कहते हैं यदि उनमें विलंब हो तो भी वे शीघ्रता से पूरी होंगी। मैं पढ़ता हूं ना, चाहे उनमें विलंब हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होंगी और उसमें देरी ना होगी। आपका समय, मेरा समय अलग अलग है, परमेश्वर का समय अलग है। हमें आपको लगता है कि अब कब होगा प्रभु, अब कब होगा परमेश्वर, पर परमेश्वर कहता है क्यों चिंता करते हैं, वो बातें पूरी होंगी, वो दर्शन पूरा होगा। परमेश्वर की मुख से निकला हुआ हर एक बात पूरी होगी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाए पर मेरी कही हुई बात कभी नहीं टल सकती, उसकी मात्रा भी और बिंदु भी पूरा होगा। आपके दर्शन क्या है? आपका दर्शन सिर्फ आपके लिए है क्या? आपके लिए नहीं है, कलीसिया के लिए है। कोई भी दर्शन, कोई भी रेवलेशन, कोई भी आशीष, कोई भी बड़ी उन्नति, कोई भी बड़ी चंगाई या छोटी चंगाई, कोई भी अनुग्रह जो स्वर्ग से मिलता है वो सिर्फ पर्सनल नहीं, वो सब कुछ कलीसिया के लिए है। एक प्रभु के दास को मैं ऐसा सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि जब किसी को, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को परमेश्वर ने भविष्यवाणी का वरदान दिया। अब वो भविष्यवाणी का वरदान इसलिए नहीं दिया कि वो अपनी चर्च खोल ले, इसलिए नहीं दिया कि वो अपनी अलग सेवकाई चलाने लगे, इसलिए दिया ताकि कलीसिया की उन्नति हो। वो बाहर जाए, जब परमेश्वर की सेवा करे, जब वचन सुनाए, जब भविष्यवाणियां करे, जब वो बातें पूरी हो और लोग जान ले कि इसका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर हो, मन फिराएं, उद्धार पाएं, तो उनको वापस चर्च में लेके आना, ना कि अपनी चर्च बना लेना। जब चंगाई का वरदान मिला तो इसलिए नहीं मिला कि तुम अपनी सेवकाई शुरू कर लो। जब आशीष मिली तो इसलिए नहीं मिली कि सिर्फ अपना घर भर लो। परमेश्वर कहता है सारे दान दशमांश मेरे भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में किसी चीज की कमी ना रहे। अगर चर्च में कमी है और आपके पास है तो सोचने के लिए थोड़ा सा दिमाग पे जरूरत पड़ेगी। अगर कर सकते हैं तो करना है। बाहर खाना खाने जाएंगे और 100 रुपए का खाना खाया, फिर अगर कोई अच्छी डिश दिख गई तो हम और 100 रुपए लगाकर खाना खा लेते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते? खाते हैं, मैं जानता हूं, मैं भी खाता हूं। हम अपने बजट से थोड़ा सा ऊपर जाके खाना खा लेते हैं। कपड़ा खरीदने जाते हैं, 700 का पैंट, 700 की शर्ट पसंद आ रही है या कुछ और पसंद आ रहा है तो उसके साथ हम एक जोड़ी लेने जाएंगे, हम 2 जोड़ी लेके आ जाएंगे, एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर देंगे। पर चर्च में हम 10 का नोट ही डालेंगे, हम नहीं डालेंगे 50 का नोट।
हम नहीं डालेंगे 100 का नोट। सालों से हम अगर 50 का डाल रहे हैं तो हम 100 का नहीं बढ़ाएंगे, हम 50 ही रखेंगे। सोचने वाली बात है। आपकी आशीष, आपके वरदान, आपके दर्शन किसके काम आ रहे हैं? परमेश्वर आपसे दर्शनों के द्वारा बात करना चाहता है। मैं अपना व्यक्तिगत एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। सालों से परमेश्वर ने मुझे ये आदत दी है कि अगर कुछ दिन गुजर जाएं और मुझे परमेश्वर से कोई भी दर्शन ना मिले तो मुझे घबराहट होती है और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आज मुझे दर्शन दे। और जब तक नहीं मिलता मैं हर रात ये प्रार्थना करके सोता हूँ, प्रभु आज मुझे दर्शन दे, आज मुझसे बातें कर। और सच कह रहा हूँ, परमेश्वर ज़रूर सुनते हैं। हर बार उन्होंने मुझे नए नए बड़े 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 अद्भुत, जिनको अभी तक मैं समझ ही नहीं पाया हूँ, ऐसे ऐसे दर्शन मुझे दिए हैं, बड़े अचंभे वाले। कई सारे दर्शन तो ऐसे थे, कई सारे स्वप्न ऐसे हैं जिनको मैंने देखा पहले और बाइबल में पढ़ा बाद में, पर उनके समय पूरे होने का कोई नहीं जानता, लेकिन लिखा है कि वो सब पूरे होंगे। आपके पास भी ऐसे दर्शन हैं, सच में हैं, मैं जानता हूं सबके पास है। यहां बैठे जो सुन रहे हैं, हर एक के पास दर्शन है। अपने दर्शनों को याद करिए, उन्हें लिख लीजिए। मेरे मोबाइल में लिखे हैं, मेरी डायरी पे लिखे हैं। जब भी प्रार्थना में निराश होता हूं, मैं उन दर्शनों को याद करके प्रभु से कहता हूं, प्रभु तूने कहा था। आप कह सकते हैं, अपने दर्शन को याद करिए, प्रभु से कहिए, प्रभु आपने कहा है आप करेंगे। और क्यों करेंगे? ताकि परमेश्वर की महिमा हो, कलीसिया की उन्नति हो। देखिए, परमेश्वर का प्लान आपके लिए है, पर सिर्फ आपके लिए या मेरे लिए है ऐसा नहीं है। परमेश्वर का प्लान कलीसिया के लिए। प्रभु विश्वासी लेने नहीं आ रहा, प्रभु कलीसिया लेने आ रहा है। आप कलीसिया के हाथ हैं तो सिर्फ हाथ लेने नहीं आ रहा, वो पूरी देह लेने आ रहा है। तो अगर हाथों में सोने की चूड़ियां, हाथों में सोने की अंगूठियां, गले में सोने का हार, हीरो से जड़े आभूषण पहन लेने से, अगर प्रभु कहे कि मैं हाथ लेके जाऊंगा, अच्छे कपड़े पहनने से मैं सिर्फ ऊपर का आधा हिस्सा लेके जाऊंगा क्योंकि पैरों में तो चप्पल ही नहीं है तो पैर छोड़ जाऊंगा, ऐसा नहीं है। प्रभु पूरी देह लेने आ रहे हैं, पूरी कलीसिया लेने आ रहे हैं। तो आपके पास जो भी है वो कलीसिया की उन्नति का कारण होना चाहिए। ऐसे दर्शन देखिए, ऐसे दर्शन मांगिए, क्योंकि प्रभु कहता है कि अंत के दिनों में मैं सब मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे पुरनीय स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। दर्शन का मतलब होता है जो आने वाली बात है। परमेश्वर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं पास्टर इंद्रमणि जी को हैंड ओवर करूंगा। पास्टर जी, आप प्लीज़ आगे लीड करें। हालेलुया।